अब ये जो अब्दुल कवी ये मौलवी के भेष में शैतान है। हाँ। तो मैं वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे कभी तसव्वुर आता है कि जहन्नुम का दरोगा इस्तेकबाल करेगा अब्दुल कवी का। मुझे किसी वक्त ना मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगारों का शेक्सपियर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ न्यूज़कास्टर, ब्रॉडकास्टर, माहिर कानून जनाब सैयद शहरयार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने चैनल में आज मौका दिया अंसारी साहब। शुक्रिया आपका जी कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे छोटे से चैनल को भी टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शाह जी, आजकल मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह का बड़ा इशू उठा हुआ है। ये क्या ड्रामा है, क्या मामला है, क्या कौम को बताना पैगाम दिया जा रहा है? सर पैगाम तो मैं समझता हूँ मनफी ही जा रहा है अब्दुल कवी के हवाले से, क्योंकि उस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी एक रोल मॉडल है वो हमारी सोसाइटी के जी। जो साथ बारिश भी हैं, सुन्नत रसूल भी है जिनकी। मैं समझता हूँ कि उनका इस तरह के अमूर में दखल अंदाज़ी कोई मुनासिब नहीं लगती। फिर वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहते हैं कि जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी के पहलू में हसीनाएँ बैठना बाइस फ़ख्र समझती हैं। इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती उनको, नहीं देती और पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती वो नहीं करती। इसीलिए तो ये रोल मॉडल, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लोग होते हैं मजहबी किस्म के लोग, इनकी तरफ आवाम देख रही होती है जी जी कि उनको फॉलो करना है। जी बिल्कुल। और तसव्वुर यही किया जाता है कि ये जो है अल्लाह और रसूल के सीधे रास्ते पर जो है ना आवाम को चलाएंगे और अपने किरदार और अमल से चलाएंगे। लेकिन जिस तरह का अब हमारा पूरा माहौल है सोसाइटी का, जिस तरह के फौहश ड्रामे आजकल हम टीवी पे देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखे जा सकते, हमारे बचपन में जाके देखे जाते थे PTV में, वही कल्चर ये इन लोगों में आ गया है, मुफ्तियों में, मौलवियों में। मुझे शर्म आती है अब ये बात कहते हुए, अगर आप मुझे माफ़ करें तो। इस तरह सारे नहीं, देखिए उलमाए सू भी होती हैं, उलमाए कराम भी होती हैं, इनमें फ़र्क होता है। जी जी, वो मैं तो इनका शुमार ये उलमाए सू में चला गया है। उलमाए सू में चले गए हैं ये। मैं इंतहाई माजरत के साथ, हो सकता है काफ़ी लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें एक प्लान किया गया। क्या इसको पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं, इसको पता चलता है। मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा, मुफ्ती अब्दुल कवी को मैं तो ये सलाह दूंगा, पता नहीं ये मेरी बात को सुनते हैं कि नहीं, मैं ये कहूँगा कि जब भी किसी खातून से मिलें, अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते औरत से ना मिलना, तो फिर कम से कम पी के ना मिलें। क्योंकि जब ये मुफ्ती साहब पी के मिलते हैं ना तो फिर ये अपने हवास खो बैठते हैं और फिर ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। फिर कभी चाइनीज़ के साथ डांस इनका नज़र आ जाता है, सोशल हो जाती है वीडियो। फिर किसी वक्त हाँ, मैं मुफ्ती साहब को ये मशवरा दूंगा कि अगर वैसे तो हराम है शराब, लेकिन अगर पीनी है तो फिर शहबाज नागर की ये ब्लैक लेबल पी लें जिससे दिमाग पे असर ना हो। क्योंकि फिर ये हरीम साहब के साथ बैठ के इसी बातें करते हैं। अच्छा, और उसको जो उसकी वीडियो आई है हरीम शाह के हवाले से, वो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। और उलमा को चाहिए था कि कोई आगे आते। ये देखें हमारी बड़ी सितम, बहुत अच्छी बात की। और इस हवाले से कोई अभी तक उलमा की तरफ से कोई सामने आया नहीं। मज्जा दियां मज्जा पहना होती है, मज्जा दियां पहना। अच्छा अच्छा, ये जो मिसाल आपने करेक्ट कर दिया उसको, ये सब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सर ये हमारी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम अपने बदतरीन दुश्मन की गोद में पड़ के परवान चढ़ा है। ये इनको इन उलमा ने ही पाला है इस्लाम को, और इन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया है। इन्हीं लोगों के बारे में कुरान शरीफ में भी आता है ना, जैसे ये इनसे मुराद, अब मैं मौलाना फजल रहमान की तरफ ना निकल जाऊँ कहीं, दूसरे सियासी और मजहबी रहनुमा जो हैं जिन्होंने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। शाह जी देखें, हर तबके में, हर मुआशरे में, हर मुल्क में, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जी बिल्कुल। तो उलमाए कराम में उलमाए सू भी हैं, वो भी आलिम ही है ना, वो भी हैं बिल्कुल। और देखिए किस तरह बदनाम किया जा रहा है। और आप देखें कि वो जब हरीम शाह वीडियो जो लीक हुई, उसमें उसकी दोस्त आयशा नाम गालिबन उसका बताया, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको थप्पड़ मार रही है। अच्छा, तो वो थप्पड़ खा के आराम से बैठा है, ये कैसे हो सकता है? आखिर उसने कोई हरकत किया तो थप्पड़ उसको पड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उसने कोई ऐसी बात की है। देखें उसकी तो वीडियोस वायरल हो गई ना जी, कि जैसे वो हरीम शाह को क्या कहता था। अच्छा, इसमें एक और
रुख की तरफ आवाम का जहन नहीं जा रहा। अंसारी साहब, दुनिया की कोई भी औरत जो है ना, उसको दुनिया को कोई मर्द नहीं उसको छेड़ सकता या तंग कर सकता जब तक कि उसकी अपनी मर्जी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताएं, या बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ का बेटा भी किसी लड़की के साथ ना मस्ती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो लड़की उसको आंखों आंखों में दावत गुनाह ना दे। जी जी जी, ये हम लोगों में एक बहुत बड़ा नक्स है। जी जी, ये मेरी अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ खास तौर पर। जहाँ भी औरत और मर्द का मुकाबला आएगा, एकदम औरत के मामे बन जाएंगे सारे, उससे हमदर्दी हो जाएगी उसकी, ये ऐसे मर्द के पीछे पड़ जाएंगे सारे। आप हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बस खातून की साइड ले लेंगे, खातून की साइड। अब ये कोई हरीम शाह जो है, ये अलमी है, अब ये हरीम शाह, अब इसका भी कोई किरदार है, आप मुझे बताएं, अंदाजा करें। अब जो हरीम शाह का कोई किरदार है अपना, ठीक है, मुफ्ती की भी अपनी कमी और जी है, हाँ, उसकी अपनी जगह, लेकिन हम जिस औरत को फेवर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं तो उसको भी फेवर नहीं करता शाह जी। जी हाँ, वो फेवर क्यों कर? हाँ। देखें, उसने ये अपनी बदनामी शोहरत के लिए, झूठी शोहरत के लिए ऐसा किया, तो जहन में उसके यही होगा ना कि बदनाम भी होगे तो क्या नाम ना होगा। सर मैं आपको इस तरह नाम बनते हैं। ऐसी औरतें, ये नफसियाती मसाइल होते हैं, अपनी गंदी फौश वीडियो फिल्में बना के वायरल करा देते हैं मशहूरी के लिए। आप इंसानी नफसियात को अगर आप पढ़ें, उसको देखें, तो कैसे कैसे मुजरिम जहन है। सर सियासत में, शोहरत में ये काम करने पड़ते हैं। सियासतदान भी तो आपको बता ना, मुगलों ने कैसे कैसे बच्चों को मरवा दिया था सियासत की खातिर। बड़ी सल्तनत कैसे खोई ऐसे ही गई ना। हाँ, जब इन कामों में पड़े, ताउसुर बाब आखिर कैसे है वो शेर शाह जी। अब आपने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। शेर का तो हमने डिसाइड नहीं किया था प्रोग्राम से पहले कि शेर सुनाएंगे, वरना मैं इसको याद कर लेता। और चलें, ये तो खैर मजाक की बात हो गई। दूसरा ये है कि एक नावल पढ़ा था मोहिउद्दीन नवाब का। जी जी, बहुत अच्छे राइटर थे। उसने लिखा था कि एक मदरसे में, गांव के मदरसे में, एक मौलवी ने एक बच्चे को, जिसको पढ़ाता था, कुरान पढ़ाता था, उसके साथ मुँह काला कर लिया। अच्छा। तो गांव वालों ने उस मौलवी को मुँह काला करके खोदे पे, गधे पे बिठा के गांव से निकाल दिया। तो वहाँ जो मजमा लगा हुआ था, उसमें से एक बंदे ने कहा बड़ा शैतान मौलवी है। तो दूसरा बंदा साथ कहता नहीं, शैतान मौलवी नहीं है, मौलवी के भेष में शैतान है। हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत बात की है। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो अब्दुल कवी, ये मौलवी के भेष में शैतान है। हाँ, ये वो जैसा कि आप कह रहे थे ना, सारे उलमा ऐसे नहीं होते। जी जी बिल्कुल, ये उन लोगों में से शामिल है। लेकिन और एक मछली सारे दरिया को गंदा कर देती है, तो इसने बाकियों को भी बदनाम किया। लोग क्या कहते हैं, यार ये मौलवियों के काम देखो। हाँ, मौलवियों के काम देखो। उसमें तखसीस करनी चाहिए कि सारे एक जैसे नहीं होते, तो ये जो बदनाम करने वाले हैं, ये मासूम में इनका शुमार होता है। वैसे आपको और मुझे तो पता है कि कितने ज़्यादा ऐसे होते हैं, हम बताएंगे नहीं टीवी में, जितने सियासी और मजहबी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको और मुझे इससे ज़्यादा किसको, आम आदमी को नहीं पता इस बात का। तो वो उसको अभी ढका रहते हैं, फिर किसी और प्रोग्राम में किसी खास टॉपिक पे किसी खास बंदे को मंडेंगे पकड़ के इंशाल्लाह। तो अभी मैं यही कहूँगा कि कभी जो है, मैं समझता हूँ कि जन्नत का, तो मैं वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे कभी तसव्वुर आता है कि जहन्नुम का दरोगा इस्तेकबाल करेगा अब्दुल कवी का, क्योंकि अपने अमाल की वजह से नहीं, उसने पूरी कम्युनिटी के जो अपनी ख़राब की है। मुझे किसी वक्त ना मुफ्ती अब्दुल कवी गुनाहगारों का शेक्सपियर लगता है। ओह, चालाक आदमी है इतना ज़्यादा। और उसके बाद जिस तरह वो ढीठ पने के साथ अपना दिफा करता है, इसने शैतानी हंसी हंस के जिस तरह वो दिफा करता है अपना, तो मुझे बताता है, हाँ, फ़ख्र से बताता है, और जब कोई इसको शर्मिंदगी नहीं है। तो मुझे लगता है, तो वीडियो में आपने देखा कि बता रहा था कि अभी भी मेरी वो 4 सिगरेट चर्च के भरे हुए पड़े, 4 सिगरेट चर्च के भरे। अब उसका दिफा देखो तो आपको फील नहीं होता कभी किसी सियासी पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है, क्योंकि सियासी पार्टी के लीडरान जो हैं इतने जलील होने के बाद भी हंसते रहते हैं। सैयद शहरयार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मौजू, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन वक्त का भी हमें ख्याल रखना होता है। मेरे साथ मौजूद थे मुमताज़ सहाफ़ी, माहिर क़ानून, मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद शहरयार। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को औकात टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।